खबर सीमांचल में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम भारत के आखिरी हिस्से का आपको दर्शन कराने के लिए निकल पड़े हैं। जी हाँ, हम लोग किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दल्ले गांव पंचायत में मौजूद है। ये इलाका नेपाल बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। ये अपने आप में एक पंचायत भी है जहाँ पर हज़ारों की आबादी हाशिए में पड़े रहते हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे और यहाँ की हाल बताएंगे। ये इलाका तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही। यहाँ के लोग इसी तरह से हर दिन नाव पर आवाजाही करते रहते हैं। आखिर यहाँ के लोग कैसे हाशिए में पड़े रहते हैं, आज हम आपको इसका हाल बताने के लिए निकल पड़े हैं। अब हम लोग दल्ले गांव के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग को नाव पर सवार होना है। अब हम नाव पे सवार हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से जानेंगे कि ये लोग कितनी परेशानी से रोजाना आवाजाही करते हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। बोलिए चाचा, क्या क्या परेशानी यही है कि हम लोग किश्ती में जाते हैं और आते हैं, ये भी परेशानी है। घर मच्छी का ऊपर है, घर जो किसी का जो गिर रहा है मच्छी में, उसका भी कोई देखभाल नहीं है। यहाँ पुल नहीं है, वो भी होना चाहिए। आदमी को बहुत सारे परेशानी है। खाने पीने का अभी तो पढ़ामने हाट गए थे, पढ़ामने हाट से हाट करके घर जा रहा हूँ। तो आप लोग का इस बार कोई हाट है? नहीं, इस बार कोई हाट नहीं है। एकमात्र वही हटिया ये हटिया वही है, ठाकुरगंज में है जी। बस ये मच्छी टम नहीं है। हमको कुछ हो जाए तो मुसरत लाख हम ओइ पर मरे जा हवे ना रोबे नहीं त केना पार हम केना पार करबे। हम एखन परेशानी छै। देलेगा पंचायत कोई साधन नहीं छै। हां, देलेगा पंचायत कोई साधन नहीं छै। बुरा बुरी कोई साधन नहीं छै। छड़ा छुरी कारो नहीं साधन छै। कोई प्रशासन है ना, कोई विधायक है ना, कोई एमएलए है ना, कोई मुखिया है ना, कोई सरपंच ना, कोई देखने आता है। हम लोग किश्ती में डूबते हैं, किश्ती में ही मरते हैं। हम लोग का माँ बहन अगर कुछ हो जाए, डिलीवरी वाला पेशेंट तो मरता है वो, खास करके बरसात का मौसम में। हाँ, अभी हम लोग उस पार हम लोग का कोई बाजार नहीं है, सिर्फ बाजार है तो ठाकुरगंज या नहीं तो पठामारी। यहाँ से ठाकुरगंज कितना? यहाँ से ठाकुरगंज तो लगभग हम लोग को 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। और प्रखंड मुख्यालय आप लोग कैसे जाते हैं? हाँ? प्रखंड मुख्यालय कहाँ है आप लोग का? प्रखंड हमारा दलेगांव पंचायत। अच्छा। मुखिया है हमारा कालू घाट। हाँ, ब्लॉक आपका कहाँ है? ब्लॉक ठाकुरगंज। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर तो होगा ही। 5-6 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। हाँ, 15 किलोमीटर इतना दूरी है। यह है इंटरनेशनल बॉर्डर यानी नेपाल का जो है भारत को जोड़ने वाला यही रास्ता जो दल्ले गांव को भी जोड़ता है। और हालांकि यहाँ की जो स्थानीय जिला पार्षद है क्षेत्र संख्या 12 की घनोमता देवी, उनका भी घर को ये रास्ता जोड़ती है। रास्ता इस तरह से बदहाल है, यानी कि यहाँ जो है पहला पड़ाव ही इतना मुसीबत है, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम दल्ले गाँव के एक चौक में मौजूद है जो ईदगाह चौक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से हम बात करेंगे। हमारे यहाँ सब कुछ का परेशानी है। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, नदी में पुल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। बाकी हर चीज़ का परेशानी है। एक पंचायत है? हाँ, एक पंचायत है। कितने की आबादी है यहाँ पर? आबादी तो 4-5 हज़ार की आबादी है। 4 से 5 हज़ार की आबादी है। 5 हज़ार की आबादी है। ऐसे कब तक जी रहे हैं आप लोग? बहुत करीब
हाँ करीब 40-45 साल से ऐसे जी रहे हैं हम लोग। हाँ नहीं है, सड़क नहीं बनती है, अस्पताल नहीं होती है, नाव में तकलीफ होती है जाने आने का, और उसके बाद रोड नहीं है, गाड़ी आते नहीं अपना इधर, कुछ नहीं है, मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है। डिलीवरी पेशेंट को कैसे लेके जाते हैं? डिलीवरी पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे? नदी में जाते हैं, नाव में जाते तकलीफ होते हैं जी। उसके बाद कब से हर परेशानी स्कूल चल रहा है? अब बहुत दिन से परेशानी चलता है ये। और बच्चे का स्कूल जाने का तकलीफ होती है, बच्चे का पढ़ाई नहीं होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेज, जाने आने बहुत दूर है, यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है यहाँ से। ठाकुरगंज कितना दूर है समझ 20 लीजिए, किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते पढ़ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, सब जाहिल है सब यहाँ का। जी। दिल्ली पंजाब जाते हैं, मुसीबत से कट के खाते हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन और स्थानीय विधायक? पुल चाहिए, रोड चाहिए, ये मदरसा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, जी। स्कूल चाहिए, बड़ा कॉलेज ऐसा। नहीं है, रोड नहीं है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर बहुत समस्या है और हम लोग को पढ़ने जाने में बहुत कठिनाई होती है। कितना तक पढ़ाई किए हैं? हम 10वीं तक पढ़ाई किए हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? आगे क्योंकि यहाँ आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। बरसात में हम लोग को नाव में आना जाना करना पड़ता है, इस वजह से हम लोग बहुत मुसीबत में है, इसीलिए नहीं जा पाते हैं। इसलिए पढ़ नहीं पाया आप? जी। आपकी मंशा थी कि आगे तक पढ़ाई करें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर सरकार से कोई मदद मिलती तो आप आगे पढ़ाई कर सकते थे? जी जी। तो स्थानीय विधायक और प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम नदी में पुला, उसके बाद रोड, जी, उसके बाद ये हाई स्कूल, कॉलेज। यहाँ है कि मुख्य मार्ग से हम लोगों का प्रखंड कार्यालय से दल्लेगांव पंचायत जुड़ा हुआ नहीं है। बरसात के दिनों में तो यहाँ समझ लीजिए कि हम लोगों को जीना दोभर हो जाता है। यहाँ से क्या किलोमीटर की दूरी पे है? तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और चारों तरफ से नदी, जी, ये शायद आप देख ही रहे हैं। अगर सबसे बड़ा समस्या हम लोगों का तो पुल और रास्ता, अगर ये समस्या हल हो जाए ना तो बाकी समस्या हल होने में आसानी हो जाएगी। जी। ना यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, ना यहाँ कोई हाई स्कूल है। बरसात के दिनों में हम लोगों का कब्रिस्तान खास करके ऊपर है, उस पार है। यहाँ कोई मर जाएगा ना जी, तो हम लोगों को समझ लीजिए कि नदी में सहारे ले जाना पड़ेगा। नौका क्या मैंने नदी में बहा देने के अलावा कोई चारा ही नहीं है जी। बरसात में खास करके, क्योंकि कब्रिस्तान ही उस पार है। और दूसरी बात और क्या समस्या ही समस्या है यहाँ देखते ही हैं। तो स्थानीय प्रशासन और विधायक से कभी नहीं, आप लोग हम कुछ लोग मांग किए हैं? बहुत मांग क्या किया हम लोगों ने, वादा करके दे दिया। आप देखिए पिछला हाल ही में इलेक्शन में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने बहिष्कार किया। इससे बड़ी मांग क्या है? हम लोग को परेशानी को दर्शाया, मैंने दिल्ली तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, न डीएम तक यहाँ पहुंचा है। बाकी प्रधान यहाँ के जो प्रतिनिधि है, समझिए कि उन लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुख्य आदमी तो इस पार है नहीं, मुख्य आदमी सब उस पार है। उन लोगों को रास्ता बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है। बस समय समय पर वोट कलेक्शन करना है, फिर अपना राज करना है। 4 साल 4.5 साल 4 साल 11 महीना तक, फिर 1 महीना उन लोगों को लेपापोती करना है। आराम से हम लोग जात भाई के नाम पर वोट देते हैं, फिर वही पुरानी दुर्दशा हम लोगों की ये अब तक हम देखते आए हैं। आजकल तो फिर भी बहुत ठीक है, बरसात नहीं है, सही है। बरसात नहीं, कई दिन से बारिश नहीं हुई तो ठीक देख रहे हैं। अगर बारिश हो जाती ना तो यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए। जी। खुद ही नहीं आ पाते आप लोग। आ ही नहीं पाते। मोहम्मद आरिफ। समस्या इसलिए कि नाव के वजह से हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। और कितना में पढ़ती हो अभी? 9th में। 9th में पढ़ती हो? हाँ। घर से कितना किलोमीटर दूरी पे है हाई स्कूल? 10 किलोमीटर होगा। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे। इसी तरह से हर दिन आवाजाही करते हो? हाँ। बरसात के समय में क्या करती हो? बरसात के समय में किसी दिन जाती हूँ, किसी दिन नहीं। किसी दिन नहीं जाती हो? हाँ। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से कि यहाँ पे अपना जो है हाई स्कूल होना चाहिए? हाँ, हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा है जो 10वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं? पढ़ाई छोड़ दिए तो जी, कारण? इसलिए कि नदी की वजह से जाने नहीं पाते हैं। यहाँ जो मुख्य समस्या है वो नदी में पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लगभग 15 से 17 हज़ार की आबादी जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी। और जो यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं जिसको जो पढ़ने का हुनर रखते हैं अपने आप में, और यहाँ के बच्चे में एक से एक नगीना है, जो अलग अलग मतलब फील्ड में एक से एक मिलेंगे, लेकिन नदी होने के कारण जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना ही यहाँ की जो बच्चियाँ जो है ठाकुरगंज जा पाती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हाल ही में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार किया, और उसके बावजूद भी अब तक यहाँ सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हम लोगों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है।
वोट लेते समय हम लोगों को बहुत सारे वादा करके वोट लिया जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी गौमांस के नाम पर, कभी अलग अलग मुद्दों के नाम पर, कभी सुरजापुरी के नाम पर, लेकिन उसके बाद जो है स्थानीय विधायक या फिर स्थानीय MP कभी इस दल्लेगांव देखने नहीं आते। एमएलए का घर कितना दूरी में है? यहाँ से एमएलए का घर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है। 3 किलोमीटर के आसपास आपके एमएलए रहते हैं, कभी यहाँ देखने तक नहीं आए? बिल्कुल नहीं, जब उनको ज़रूरत पड़ता है 2 बाइक लेके आते हैं और घूम के चले जाते हैं। बरसात के समय में आप लोग कैसे जीते हैं? यहाँ पे 3 नदियों के साथ जो है संगम है, उसके बीच में घिरे हुए रहते हैं, कैसे जीते हैं? देखिए, यहाँ के लोग जो है मर की बरसात की वजह से जीते हैं। अचानक कोई अगर पेशेंट हो जाए तो जो बच्चों को झुलाने वाला झोलो होता है, उसमें कंधे के सहारे जो है मरीज को ले जाना पड़ता है, तब जाके कुछ राहत मिलता है। अच्छा, स्थानीय प्रशासन, एमएलए, MP से क्या मांग करते हैं? हम यहाँ के स्थानीय सांसद और MLA से मांग करेंगे कि जो है हम लोगों को मुख्य मार्ग तक जोड़ा जाए और यहाँ पे हाई स्कूल जो है बनाया जाए और उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी जाए। नदी में पुल जो है ये केंद्र का मसला है, लेकिन इसमें भी जो है पहल करके कुछ हद तक इसको किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हूर आलम रज़वी। इस वक्त हम नाव पे सवार हैं और हम लोग अब जो है दल्ले गांव से घर निकल रहे हैं। आप यहाँ की समस्या को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर कैसे गुजर बसर करती है। हालांकि ये एक नई बात नहीं है, ये लोग सदियों से जो है इसी तरह से आवाजाही करते हैं। आप अभी देखे होंगे कि कुछ महिलाएं थी और कुछ स्कूली बच्चे भी थे और साथ ही साथ कुछ किसान भी थे जो अपनी खाद और उर्वरक को लेकर के किस तरह से जा रहे थे। हाँ, नाव पे कुछ सवार लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि ये लोग कब से ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और प्रशासन से क्या मांग करते हैं। बोलिए। हम लोग को तो दिक्कत यही है कि हम लोग जब बरसात का मौसम आता है तो हम लोगों को तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी में हम लोग को जीना पड़ता है कि जिस दिन नदी बढ़ जाता है तो हम लोग को आने जाने में इतना परेशानी होता है। कोई बाज़ार से कोई सामान हम खरीद नहीं पाते हैं, या कोई अगर बीमार होता है तो उसको हम इलाज नहीं करा पाते हैं। ना कोई हमारे यहाँ अस्पताल है, ना कोई रोड बना हुआ है, बिल्कुल कच्ची सड़क है। हम लोग को इतना परेशानी है तो क्या बताएंगे। आप खुद देख ही रहे हैं कि आप विधायक साहब या MP सब कोई देखने भी नहीं आता है। जब वोट लेने का ज़रूरी पड़ता है तो आता है, बस 12 बहाना करके बहला देता है कि हाँ इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। जब तक हम लोग पैदाइश हुए हैं तब तक हम लोग यही देख रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं हो पाया है। अच्छा, तो प्रखंड मुख्यालय तक जोड़ने के लिए और कोई दूसरा रास्ता आप लोगों के लिए है? नहीं, अभी तो हम लोग के नज़र में यही है, यही है, नाव के सहारा है बस, नहीं तो और हम लोग का कोई उपाय नहीं है। ये नाव अगर बंद हो जाए तो आप लोग फिर तो अपने ही गांव में अपने गांव में काटना पड़ेगा। अच्छा। कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको हमको अस्पताल ले जाना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो लोकसभा में आप लोग चुनाव का बहिष्कार किए थे, क्या विधानसभा में अभी आप करेंगे चुनाव का बहिष्कार? अगर आप मुद्दा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कि विधानसभा भी हो सकता है, कि ये नहीं कि लोकसभा में हुआ है कि अगर पब्लिक का परेशानी होगा तो पब्लिक कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पब्लिक को तो परेशानी भी देखना होगा ना। यानी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करके आप लोगों को अब तक कोई प्रशासन कुछ नहीं। ग्रामीणों की परेशानी सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हाशिए पर अभी जी रहा है। हालांकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को 6 महीने ही बड़ी मुश्किल से काट पाते हैं और बाकी के 6 महीने ऐसे ही हिचकोले कट के जी रहे हैं। ये अपने आप में एक पंचायत है जहाँ पर हज़ारों की आबादी प्रभावित हमेशा रहती है। हालांकि ये नई बात नहीं है, सदियों से आज तक जो है ये लोग इसी तरह से जी रहे हैं। विकास कार्य को लेकर यहाँ के लोगों ने लोकसभा इलेक्शन का भी बहिष्कार किया था, जहाँ पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। यहाँ के किसान खेतीबाड़ी एवं बुनियादी सुविधाओं से हमेशा महरूम होते हैं। कैमरा पर्सन कामरा नेशन के साथ खबर सीमांचल के लिए मैं इमरान रजा।